Hello everyone. This video is meant for those students who did not manage to do well in their JEE mains. Now generally I make my videos in English, but I have received so many requests from students about making a video in Hindi that for a change I think I'll make this particular video in Hindi. So here goes nothing. तो अगर आपका जेई मेंस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ है तो मेनली आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, पहला विकल्प ये है कि आप जेई मेंस के बेसिस पे ही किसी एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें, एडमिशन ले लें। दूसरा ऑप्शन ये है, ऑफ कोर्स ये पहले ऑप्शन से ही मिला जुला है, कि बाकी जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं तो आप उनमें कोशिश कीजिए। डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हैं, आप उनमें कोशिश कीजिए और उनके बेसिस पे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और ऑफ कोर्स तीसरा विकल्प यह है कि आप एक बार ड्रॉप लीजिए। तो अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का सोच रहे हैं बेस्ड ऑन योर जेई मेंस रिज़ल्ट, या फिर आपका जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उसके बेसिस के ऊपर, तो मेरी आपसे एक विनती ये है, एक सुझाव ये है और विनती भी, कि आप प्लीज़ जब एडमिशन लेंगे कोशिश कीजिए कि किसी रैंडम थर्ड ईयर कॉलेज में मत जाइए। अभी आपको लगेगा कि आपके सारे दोस्त किसी कॉलेज में जा रहे हैं, आप घर पे बैठे रहेंगे या फिर मे बी कुछ और सोचेंगे, तो मे बी यू आर लेफ्ट आउट। तो ये गलत सोचना होगा, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आपका जो कैरियर है उसके बारे में सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि आपके दोस्त, ना कि कोई और। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे आपके लिए ही ऑप्टिमम होगा, आपको तो खुद ही उसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये भी सच है कि अगर आपकी स्थिति ये है कि आपको अनिवार्य रूप से किसी एक कॉलेज में जाना ही पड़ रहा है, मे बी आपने ऑलरेडी पिछले बार ड्रॉप ले लिया था और यही आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसी साल आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको किसी एक कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, भले ही वो कोई थर्ड ईयर कॉलेज हो। तो प्लीज़ मेरा ये सुझाव है कि आप ऐसे कॉलेजेस में प्लीज़ मैकेनिकल, सिविल ऐसे डिपार्टमेंट्स में दाखिला मत लीजिए। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, आईआईटी खड़गपुर में ही हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे जो थर्ड ईयर कॉलेजेस हैं उनमें दाखिला मत लीजिए, मैकेनिकल, सिविल ऐसे टाइप के डिपार्टमेंट्स में, हार्डकोर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन कारण सिंपल सा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे बच्चों में एक गलतफहमी ये रहती है कि चूँकि मैकेनिकल, सिविल ये सब थोड़े बाद के रैंक्स में भरते हैं, तो मे बी इनका जो सिलेबस है, इनका जो एजुकेशन है, ये भी आसान ही होगा कंपेयर टू द सर्किटल ब्रांचेस। ये बिल्कुल ही गलत है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ये सब काफ़ी टफ़ है और इनको पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। जो एक्सपर्टीज़ ऐसे टाइप के कॉलेजेस में, ऐसे टाइप के थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो फैकल्टी हैं उनमें ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। दे आर नॉट प्रॉपरली क्वालिफाइड फॉर दिस। उनमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सच है। मैंने आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरव्यूइंग सम ऑफ देम, तो उनमें ही कुछ ऐसी कमी है, तो वो उनको खुद ही कुछ बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो आपको क्या सिखाएंगे। तो क्या ये आर्गुमेंट बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए भी लागू नहीं होता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आपको अगर दाखिला लेना ही है थर्ड ईयर कॉलेजेस में, तो आप कंप्यूटर साइंस और आईटी में लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीजिए। तो क्या ये आर्गुमेंट उसमें लागू नहीं होता है कि वहाँ के फैकल्टी क्या अचानक से सिर्फ उन दोनों डिपार्टमेंट्स में अच्छे हैं? ऐसा नहीं है। तो ऐसे टाइप के कॉलेजेस में, उन डिपार्टमेंट्स में, कंप्यूटर साइंस और आईटी में भी टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि इनका जो सिलेबस है, इनके ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स रेडीली अवेलेबल हैं। आपको भरपूर मात्रा में ये सब मिल जाएंगे। तो आप अगर दाखिला ले भी लेते हैं, आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे टीचर्स से पढ़ना पड़ रहा है,
तो उसके बावजूद आप खुद अपना एजुकेशन का अपग्रेडेशन कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स, ऐसे हम लोग ने भी कुछ वीडियो बना के रखा है। मेरे चैनल में भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे टाइप के कुछ चीज़ हैं जो कि हज़ारों आप क्यों ना ऑनलाइन पढ़ा लीजिए, वो एक्चुअली मतलब फिज़िकली स्टूडेंट सामने नहीं रह के उसको समझा नहीं सकते हैं ठीक से। तो द नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज सच कि ये सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने से, कुछ कोडिंग कराने से, ऐसे टाइप से नहीं होता है इसका पढ़ाई लिखाई। तो और कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड IT ऑनलाइन रिसोर्सेज कम भी है। ठीक है, आप ढूंढ लीजिए, आपको जितना रिसोर्सेज मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस और IT में ऑनलाइन, उतना सारा रिसोर्सेज नहीं मिलेगा। हाँ, NPTEL लेक्चर्स हैं बट दे आर नॉट इनफ। ठीक है, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए दाखिला लेते समय। अगर आप 3rd ईयर कॉलेज में जा रहे हैं, प्लीज़ ऐसे डिपार्टमेंट्स में मत जाइए, मैकेनिकल, सिविल, ये सब में। बात रही तीसरे विकल्प की, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसका जो सारांश है मैं आपको जल्दी बता देता हूँ इसी वीडियो में कि आप खुद से सोचिए कि आपकी जो एकेडमिक स्थिति वो क्या है। आपके मम्मी पापा ये नहीं बोल पाएंगे, भाई बहन कोई नहीं बोल पाएगा, और सर्टेनली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, बोल पाएंगे भी तो बोलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, उनका एक फिनेंशियल इंसेंटिव ये है ना कि अगर आप फिर से कोशिश करते हैं तो मे बी आप उनके पास कोचिंग लेंगे, तो उनका उससे बिज़नेस बढ़ेगा, तो वो लोग तो बोलेंगे ही ना कि फिर से ड्रॉप करो। तो आपको खुद ये डिसाइड करना है, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। तो आप थोड़ा अच्छे से सोचिए कि सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर आपका JEE मेंस का रिज़ल्ट इतना ही ख़राब हुआ है कि आपको किसी ठीक ढंग के कॉलेजेस में कुछ दाखिला नहीं मिल रहा है इस बार, तो 1 साल ड्रॉप करके आप कितना आगे बढ़ पाएंगे? ये संभव है, आगे बढ़ना संभव है, लेकिन आपका जो खुद का डिसिप्लिन है, खुद के ऊपर जो कंट्रोल है, इस लिमिटेड टाइम में इस गैप को भरने का, तो क्या वो आप कर पाएंगे कि नहीं? और अगर नहीं पाएंगे तो आपको क्या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए कि नहीं? ये सुनने में बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ा कड़वा सच है। तो और ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आप सोचिए कि मे बी आपका टैलेंट किसी और डायरेक्शन में है, हो सकता है ना। तो आपकी उम्र जब कम है अभी, तो आप क्यों बेकार में ऐसे इंजीनियरिंग के पीछे पड़े रहेंगे जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी बोलती है कि नौकरी मिलेगा। तो इन सब में ज़्यादा कान मत दीजिए, खुद डिसाइड करिए। और अगर ड्रॉप करने का सोच ही रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं निकाल लूँगा, नेक्स्ट पॉइंट ज़रूर निकाल लूँगा, उत्तीर्ण हो जाऊँगा, तो प्लीज़ ये सोचिए मत कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, और मे बी आप मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर लूँगा और इसी से मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो ये थोड़ा फैंटेसी टाइप का चीज़ है। ये कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो मैं ये साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये कोई प्लान नहीं है, ये बस एक आशा है, हाँ, एक मतलब फैंटेसी वाला आशा है। तो इससे काम नहीं होने वाला। आपको जो करना है वो ये कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस बार जो आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए वो किस कारण। क्या ये इस कारण से कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसमें कुछ कमी रह गई है, या फिर ऐसा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर लेते हैं लेकिन उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको, तो स्पीड आपको बढ़ाना है। एक पॉइंट हो सकता है, और एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है उदाहरण स्वरूप कि मे बी आप टाइम में भी कर लेते हैं जो कि थोड़े सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो थोड़ा पेचीदे टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जो मे बी डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करके
किया जाता है, अलग अलग मे बी चैप्टर से लेके, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा अटक जाते हैं। तो अगर आप वेरी फोकस्ड वे में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मेरी यही प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर भली भांति काम कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एफर्ट डाल सकते हैं फोकस्ड वे पे, ठीक है। लेकिन ये डिसाइड करने के पहले कि ड्रॉप करेंगे, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही मेरी सुझाव है, यही मेरी मेन पॉइंट्स है। और फाइनली ड्रॉप करने के पहले एक बार सोच भी लीजिए कि आपकी फैमिली की स्थिति क्या है। मे बी एक डिसेंट इनफ रिज़ल्ट है आपका जेईई मेंस में, और आप किसी मिडिल लेवल इंस्टीट्यूट में, नॉर्मल टाइप के इंस्टीट्यूट में आप अगर जा पाते हैं, और उसमें मे बी आप कंप्यूटर साइंस आईटी लेके एक अच्छा नौकरी निकाल लेते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। अगर आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि जल्द से जल्द आपको नौकरी चाहिए, तो ये सब कुछ कंसिडर आप खुद को ही करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बोलने पे मत जाइए, किसी आस पड़ोस के लोग, आंटी जी, अंकल जी, ये सब इनके बातों में मत मरिए, ठीक है। खुद से डिसाइड करिए आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सबसे ऑप्टिमम डिसीजन क्या होगा, तो और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए। तो मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।